नमस्कार। सांगरी आदर्श सीनियर सेकेंडरी स्कूल जोधपुर के YouTube चैनल में आपका स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, हम कक्षा 10 के संस्कृत व्याकरण के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक हम संधि पढ़ रहे हैं। और संधि में भी सर्वप्रथम हमने पढ़ी अच यानी स्वर संधि, और स्वर संधि में हमने अभी तक पढ़ा दीर्घ संधि। इसके बाद में हमने गुण पढ़ा, प्रति पढ़ा, यण पढ़ा, अयधि पढ़ा। ये मूल रूप से 5 संधियाँ हिंदी के विभाग है और संस्कृत के विभाग है। लेकिन संस्कृत में हमारे व्याकरण ने 2 संधियाँ और बताई है। एक संधि है आपके पर रूप और एक है पूर्व रूप। आज इस कक्षा में हम पर रूप संधि और पूर्व रूप संधि के बारे में अध्ययन करेंगे। तो क्या है पर रूप संधि और क्या कहती है पूर्व रूप संधि, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं पूर्व रूप संधि के विषय में कि पूर्व रूप संधि क्या होती है और क्या इसकी पहचान है, कैसे मालूम पड़ता है हमें। तो पूर्व रूप संधि का एक सूत्र है और वो सूत्र है एंग पदांता अदति। एंग पदांता अदति यानी ये एंग पदांता अदति क्या कहता है कि यदि एंग का अर्थ क्या होता है आपको मैंने पूर्व में बताया और वापस एक बार पुनः मैं रिपीट कर देता हूं कि एंग का अर्थ क्या होता है। एंग प्रत्यार है, एंग का अर्थ है ए और ओ। एंग पदांताति यानी पदांत, पद के अंत में क्या होना चाहिए ए और ओ होना चाहिए। क्या होना चाहिए ए और ओ होना चाहिए। यदि पद के अंत में ए और ओ हो यानी पद कैसा पूर्व पद, यदि पूर्व पद के अंत में ए या ओ होता है, ए या ओ स्वर होता है, और ए या ओ स्वर हमारे जब हम पूर्व में क्लास में अयधि पढ़ा था वहां भी पद के अंत में ए या ओ था। लेकिन ये क्या कहते हैं यदि पद के अंत में ए या ओ हो और बाद में क्या हो अ, यानी पद के अंदर जो अ होता है तो पूर्व रूप संधि ये कहती है कि इसके पूर्व पद में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। यानी ये ए और ये ओ अपने मूल रूप में बने रहते हैं, इनमें किसी प्रकार का भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो होता क्या है जो पर पद में हमारा अ है, ये अ के स्थान पर जब हम संधि करते हैं तो इस अ के स्थान पे क्या हो जाएगा, इस अ का हो जाता है अवग्रह या इसे खंडाकार अ भी कह सकते हैं। अवग्रह चिन्ह हो जाता है या खंडाकार अ हो जाता है। तो क्या कहता है प्रतिगत देखते हैं क्या सूत्र, इसका सूत्र है एंग पदांतादति। और क्या कहता है कि यदि पूर्व पद के अंत में एंग का मैंने बता दिया, एंग का अर्थ है ए या ओ हो, ए या ओ हो तथा बाद में अ हो, बाद में क्या होना चाहिए अ होना चाहिए। यदि बाद में अ हो तो पूर्व पद में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। बाद में अ हो तो पूर्व पद में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन पर पद में क्या होता है अ का अवग्रह हो जाता है, अ का अवग्रह हो जाता है, खंडाकार अ हो जाता है, एस की टाइप का ये अ हो जाता है। अ के स्थान पर खंडाकार अ या अवग्रह अ हो जाता है। अब उदाहरण देखें तो हम देखते हैं उदाहरणों में आपके ये देखो सूत्र है या नियम देखो ए या ओ का होना चाहिए पूर्व पद में, ए या ओ होना चाहिए। बाद में क्या है अ है तो इनके स्थान पर क्या हो जाएगा ये अवग्रह अ हो जाता है। और ये भी कंडीशन है, इससे का ध्यान रखें ये शब्द रूप का, यदि शब्द रूप में चतुर्थ एकवचन का रूप है या पंचमी एकवचन का रूप है उकारांत का या फिर सप्तमी एकवचन का रूप है अकारांत का, तो ही यहाँ पर ये अ का अवग्रह होगा, अन्यथा नहीं होगा। कैसे देखें, जैसे एग्जामिनेशन आ गया हरे प्लस औ, हरे प्लस औ। अब हम क्या देखते हैं, हमें देखते हैं कि इस के पूर्व पद के अंत में क्या आ रहा है ए आ रहा है और बाद में क्या आ रहा है अ आ रहा है। और ए कैसा है ए चतुर्थी एकवचन का है, तो चतुर्थी एकवचन के रूप में हरे, तो इसके बाद में क्या है आपका अ है, तो इसके स्थान पर क्या हो जाएगा ये पूर्व के रूप का वैसा वैसा रहेगा। लेकिन जो ये अ है इसका अवग्रह हो जाएगा, तो इसका क्या रूप बनेगा ये ऐसे बनेगा, हरे अपने रूप में रहेगा, इसका अवग्रह हो जाएगा तो क्या बन जाएगा हरे अव, क्या बन जाएगा हरे अव। इसी प्रकार आप देखते हैं दूसरा उदाहरण देखें
यदि ओ का उदाहरण देखें, मान लो एग्जाम आया क्वेश्चन कि विष्णु प्लस अव, विष्णु प्लस अव, तो आप इसका क्या करेंगे, तो हमें देखते हैं कि पूर्व पद के अंतिम में क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, क्या आ रहा है, ओ आ रहा है, और बाद में क्या आ रहा है, अ आ रहा है, तो ओ अपने रूप में रहेगा, इस अ का क्या हो गया, अग्र हो जाएगा, तो विष्णु का अपन क्या लिखेंगे, विष्णु का अपन विष्णु ही लिखेंगे, विष्णु का विष्णु अपने रूप में रहेगा, इस अ के स्थान पर क्या हो जाएगा आपका अग्र हो जाएगा, तो क्या बन जाएगा, विष्णु अव, क्या बन जाएगा, विष्णु अव। नेक्स्ट एक उदाहरण और देखें, तो हम देखते हैं नेक्स्ट उदाहरण में राम अवदत्त, रामे अवदत्त, देखें रामे प्लस अवदत्त, मान लो एग्जाम किसने आए, रामे प्लस अवदत्त, रामे प्लस अवदत्त की आपको संधि करनी है, तो हम संधि में क्या करेंगे, रामे प्लस अवदत्त, हम ये देखते हैं ये क्या है, ए है, एक बार क्या आ रहा है, अ आ रहा है, ए अपने मूल स्वरूप में रहेगा और इस अ क्या हो जाएगा आपका अग्र हो जाएगा, तो रूप क्या हो जाएगा, रामे अवदत्त, क्या हो जाएगा, रामे अवदत्त। तो ये रूप बनता है आपकी इसका किसका, पूर्व रूप संधि का, क्या कहती है, एंग प्रदानांति, यानी आपके पूर्व पद के क्या चाहिए, ए या ओ होना चाहिए, ए या ओ आपके पहले भी थे, कहां थे आपके ए ओ, एंग संधि के पूर्व पद के अंत में ए या ओ रह रहा था, लेकिन यहाँ क्या है, बाद में क्या होना चाहिए, अ होना चाहिए, वहां पे ओ होता था, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या है, विभक्ति रूप में होने चाहिए, जो भी शब्द बनते हैं वो विभक्ति रूप में होने चाहिए, तो आपका क्या हो जाएगा, इस अ का क्या हो जाएगा, अग्र हो जाता है, खंडाकार अ हो जाता है। अब हम देखते हैं कि कौन संधि, अब हम देखते हैं पररूप संधि कि क्या कहती है पररूप संधि, तो पररूप संधि के बारे में जाने थोड़ा, तो पररूप संधि का सूत्र है, वो सूत्र है एंगी पर रूपम, सूत्र है एंगी पर रूपम, एंगी पर रूपम सूत्र ये कहता है, यहाँ देखो नाम से है कि पूर्व रूप यानी पहले का रूप वैसे रहेगा, और यहाँ क्या है पर बाद के रूप वैसा ही रहेगा, ये दोनों में अंतर ही है, नाम से संधि के नाम से मालूम पड़ता है कि पूर्व रूप यानी पहले का रूप वैसा रहेगा, और पर रूप यानी बाद का रूप है वो वैसा वैसा रहेगा। तो एंगी पर रूपम, एंगी क्या होता है, एंग प्रत्यार, एंग प्रत्यार क्या होना चाहिए, एंग प्रत्यार, एंगी क्या है, एंग प्रत्यार, यदि एंग प्रत्यार का ऊपर है बाद में, यदि बाद में एंग प्रत्यार हो तो क्या होना चाहिए, बाद में आपके, यदि बाद में आपके एंग प्रत्यार होता है और उसके पूर्व में क्या होता है, उसके पूर्व में अ या आ उपसर्ग होना चाहिए, यदि पूर्व में अ या आ उपसर्ग और बाद में एंग प्रत्यार हो तो आपके क्या होता है, शब्द अपने मूल रूप रहता है, शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो देखिए क्या करता है, ये कहता है कि जब पूर्व पद में अ या आ उपसर्ग युक्त हो, यदि पूर्व पद का जो अंतिम वर्ण है उसमें अ या आ हो या अ या आ उपसर्ग वाला हो, तथा पर पद में, पर यानी बाद वाले पद में एंग करते हैं ए या ओ होने पर, संधि करने पर, दोनों में से संधि करेंगे आप तो किसी प्रकार का कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। तो वापस देखें एक बार इसका, यहाँ से विस्तार समझा गया आपको कि अ या आ उपसर्ग पदार्थ, अ या आ उपसर्ग पद कौन कौन से हैं, मान लो पर उपसर्ग आ गया, ये देखो अ उपसर्ग युक्त है, मान लो अव आ गया तो ये भी आपके अ उपसर्ग युक्त है, मान लो अप आ गया तो ये भी वैसा ही है, और मान लो उप आ गया तो ये भी वैसा ही है, यानी आपके पूर्व पद में प्र, अव, अप और उप उपसर्ग हो और उसके बाद में यदि ए या ओ, या आपके ए या ओ कैसे होना चाहिए, धातु रूप से संबंधित ए या ओ होना चाहिए, तो उसके शब्द में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पर अपन देखें तो मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आए आपका, जिस बार बोर्ड एग्जाम में 2020 के बोर्ड एग्जाम पूछा गया था प्रेजते, एग्जाम क्वेश्चन क्या था, प्रेजते, एग्जाम क्वेश्चन था प्रेजते, तो प्रेजते का ये कुछ संधि से क्या है और संधि का नाम क्या था, तो आप यहां से देखते हैं ये क्या है, ये प्र उपसर्ग है, यहां से देखिए प्र उपसर्ग है और ये धातु रूप का एजते है, तो आप क्या क्या बन जाएगा, इसका संधि से देंगे तो प्र प्लस एजते, और आपके प्र प्लस एजते इस वर्ष 2020 के एग्जाम में 2020 में हो चुका है बोर्ड एग्जाम में, तो प्र प्लस एजते संधि कौन सी थी, पूर्व संधि, बोर्ड 2020
में ये क्वेश्चन आपके आ रखा है कि प्रेस्थिति का संधि छेद क्या होगा, तो पर प्लस एस के संधि कौन सी है, तो पर रूप। इसी प्रकार हम दूसरा देखें, मान लो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए उप प्लस ओस्ति, उप प्लस ओस्ति। अब आपको कहें कि उप प्लस ओस्ति, यहां देखें अपन पहचान क्या मिलनी है कि पदार्थ कैसा होना चाहिए, उपसर्ग से युक्त होना चाहिए। उपसर्ग कैसा हो, अ या आ से युक्त हो। तो देखो आपका ये उप क्या है, अ उपसर्ग से युक्त है, उप है, बाद में क्या है, ओ है, एक प्रत्याहार से मालूम पड़ता है ये ओ है, और इसका क्या हो जाएगा, अपन जोड़ेंगे शब्द वैसा, तो अपन क्या लिख सकते हैं इसका, उपोस्ति। क्या लिखेंगे अपना, उपोस्ति। तो इस प्रकार से ये है पररूप संधि, जहां से क्वेश्चन अनेकों बार आता है। देखो क्या है सूत्र, एंगी पर रूप में जब पूर्व पद में अ या आ, वापस कह रहा हूं, जब पूर्व पद में क्या होना चाहिए, अ या आ, कैसे होना चाहिए, उपसर्ग युक्त। उपसर्ग वाले अ या आ हो, कौन कौन से उपसर्ग वाले, प्र, अव, अप, उप, ये चार शब्द है। यदि पूर्व पद में प्र, अव, अप और अप हो, और बाद में क्या हो, ए प्रत्याहार, एक प्रत्यय नहीं, ए या ओ, कैसे होना चाहिए, धातु रूप वाले होते हैं, तो उनके रूप में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। जैसे प्रेस्थिति है, उपोस्ति है। तो इस प्रकार से आपकी ये जो स्वर संधि का भाग है वो पूरा हुआ। हमने निरंतर एक के बाद एक संधि पढ़ी, इसकी पूरी क्लास में हमने दीर्घ संधि पढ़ी, दीर्घ के बाद में गुण, वर्धी, यण, अयादि, और आज हमने इस वीडियो में पढ़ी है पूर्व संधि और पररूप संधि। तो आगे के वीडियो में पढ़ेंगे व्यंजक संधि। धन्यवाद, नमस्कार।